यहाँ उपयोग लक्षण की बात अपनी हो गई थी करीब करीब। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और वह उपयोग लक्षण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? और दर्शनोपयोग के? केवल 4 दर्शनोपयोग के हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बोलेंगे? चक्षु इंद्रिय से पहले जो ज्ञान का जो दर्शन होता है, पहले जो मतलब जो दर्शन, हाँ, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है। और दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन। तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। सामान्य अवलोकन का मतलब क्या? जो जिसके बारे में कुछ ज्ञान है, इस तरह देख लिया। हाँ, सत्ता मात्र का ग्रहण, बस के पदार्थ हैं सत्ता। लेकिन अब उसमें क्या विशेषता है? जीव है, पुद्गल है, धर्म है, ये लाल रंग का है, नीले रंग का है, पीले रंग का है, स्त्री है, वो कुछ भी नहीं, केवल बस है, इतना देखना, वो कहलाता है दर्शनोपयोग। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए। अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? क्या होता है? पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। चक्षु इंद्रिय को छोड़ के बाकी 4 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को चक्षु वो ज्ञान को दर्शन, इसीलिए उनका पूरा बोलिए। हाँ, क्योंकि हम इतना सा बोल के छोड़ देते हैं चक्षु इंद्रिय से पहले। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल दर्शन किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। ज्ञानमती शुद्ध अवधि मैंने पढ़ी। ज्ञानों की तो याद है आपको परिभाषा करीब करीब? हाँ, मेरे हिसाब से याद है वो करीब सबको। आगे बढ़ते हैं हम। अब है यहाँ ये जीव के असाधारण भाव बताए थे शुरू के 7 सूत्रों में। उसके बाद में ये भाव जिस जीव के बताए उस जीव का लक्षण 2 सूत्रों में बताया। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जो जीव का लक्षण है उपयोग, उसका 2 सूत्रों में उपयोगो लक्षणम और शायद ये विधोअष्ट चतुर्भेद, ये 2 सूत्रों में उपयोग का वर्णन 8 और 4 भेद वाला होता है। अब यहाँ पर अब वर्णन क्योंकि जीव का करना है इस अध्याय में, तो अब बिल्कुल आ गए हैं, क्या बोलेंगे, फॉर्म में आ गए हैं। फॉर्म मतलब कि अब सीधा जीव का, डायरेक्ट जीव का वर्णन अब अपने को फील होगा कि जीव का वर्णन चल रहा है। अभी तक तो क्या उपयोगो लक्षणम में भी हमको फील नहीं हो रहा, क्योंकि हमको जीव का ये पकड़ में नहीं आता ना, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। यद्यपि 5 भाव और ये उपयोग, ये सब जीव ही का वर्णन चल रहा है। लेकिन अब हमको बिल्कुल पकड़ में आने वाला कि हमको समझ में आएगा जीव की बातें चल रही है, क्योंकि हम जिन जीवों के साथ और हम जो खुद जो अभी जिस दशा में हैं और हमारे आसपास जो रहते हैं वो सब यहाँ पे अब बताने वाले हैं। तो यहाँ जीव के भेद बता रहे हैं सबसे पहले कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जीव? हाँ, वो तो यहाँ लिखा है। वैसे अपने को लगता है कितने प्रकार के होते हैं जीव? ऐसा बोलते हैं ये अलग ही प्रकार का है, बहुत प्रकार, किसी किसी को मन कहते हैं ये एक अलग ही प्रकार के हैं। नहीं, यहाँ वास्तव में जीव के प्रकार बता रहे हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव तत्वार्थ के भेद प्रभेद, ये पेज नंबर है 107। जीव तत्वार्थ को जानने के लिए उपयोग को जीव का लक्षण बताया और फिर उपयोग के भेद प्रभेद समझाए। अब उपयोग लक्षण से लक्षित उपयोगवान जीवों के भेद प्रभेद बतलाते हैं, जो इस प्रकार हैं।
संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव दो प्रकार के होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव और एक, क्योंकि हमने तो अभी तक जैसे जो भी बातें पढ़ी, अभी समझ लो लक्षण की बात पढ़ी हमने, आत्मभूत अनात्मभूत और अतिव्याप्ति अव्याप्ति संभव उनके दोष देखे, तो उनमें हमने पहले पढ़ ही लिया कि जीव का लक्षण उपयोग क्यों बनाया, कि वो संसारियों में भी पाया जाता है, मुक्त जीवों में भी पाया जाता है। हमने मति ज्ञान को या शुद्ध ज्ञान को जीव का लक्षण बनाया। इसमें क्या दोष आया था? मति ज्ञान जीव का लक्षण है, इसमें कुछ दोष है? हाँ, क्योंकि मुक्त जीवों में मति ज्ञान नहीं पाया जाता, इसलिए दोष कौन सा आएगा? अव्याप्ति, क्योंकि उनमें नहीं पाया जा रहा ना, कम में पाया जा रहा है, तो अव्याप्ति दोष आ रहा है। तो उस समय हमने देख लिए कि संसारी जीवों में तो मति ज्ञान पाया जा रहा है, लेकिन मुक्त जीवों में नहीं पाया जा रहा है। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। कितने प्रकार के होते हैं जीव? दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। अब संसारी जीव के भेद प्रभेद बता रहे हैं। पहला भेद कौन सा है? संसारी। मुक्त जीवों में तो भेद होते नहीं है, अब मुक्त में क्या भेद करें? फिर भी 10वें अध्याय के लास्ट सूत्र में मुक्त जीवों में भी भेद करेंगे, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। अब तो यहाँ जितनी बात चलने वाली है वो संसारी जीवों की चलने वाली है, क्योंकि मुक्त जीवों की बात बताएंगे, पर अभी तो हम कौन है, पहले अपनी पोजीशन का ज्ञान करा दें कि हम किस स्थिति में हैं। तो संसारी जीवों के भेद बता रहे हैं। समनस्का मनस्काहा, ये जो एस बना है इसका अर्थ तो निकलेगा अ, लेकिन ये बोला नहीं जाता, साइलेंट होता है। एस जो भी बना होता है ये साइलेंट होता है ये अ, लेकिन इसको बोलते नहीं है। समनस्का मनस्काहा, सैमनस्क और अमनस्क। सैमनस्क का है ना, मनस्का, का में से अ अलग निकलेगा, तो सैमनस्क और अमनस्क। समनस्क बोलेंगे तो अपने को अर्थ सही ख्याल में आएगा, समनस्क बोलेंगे तो अर्थ, क्योंकि मनस्क यानी मन और स यानी सहित, मन सहित जीव वो समनस्क, और समनस्क बोलेंगे तो वो सम अलग चलाएगा, फिर नस्क का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए समनस्का मनस्काहा। समनस्क यानी मन सहित और अमनस्क यानी मन रहित। तो संसारी जीव दो प्रकार के हैं, एक मन सहित और एक मन रहित। ये संसारी जीवों का एक टाइप से किया भेद कि संसारी जीव दो प्रकार के, एक मन वाले और एक बिना मन वाले। हम कैसे हैं? मन वाले। और चिड़िया कबूतर मन वाले, और चींटी कीड़ा मकोड़ा ये बिना मन वाले। पेड़ पौधे बिना मन वाले, और देव देवों के मन का होता है। देवों के मन होता है, नारकियों के तो नहीं होता ना, नारकियों के भी मन होता है। देव मनुष्य और नारकी, देव मनुष्य और नारकी तीन तो नियम से मन वाले ही होते हैं, समनस्क ही होते हैं। ये तिर्यंचों में है जो वैरायटी है ना, मन सहित और मन रहित, ये सब तिर्यंचों में है। तो संसारी जीवों का पहले टाइप का भेद किया सैमनस्क और अमनस्क। सैमनस्क को संगी या सैनी भी बोलते हैं, हम अपनी भाषा में सैनी या संगी, यानी सैमनस्क इज इक्वल्स टू संगी इज इक्वल्स टू सैनी। तीनों एक ही, जैसे अमूर्तिक और अरूपी एक ही बात है, ऐसे ही सैमनस्क बोलें, संगी बोलें या सैनी बोलें, एक ही बात है। ऐसे ही अमनस्क, असंगी और असैनी ये एक अर्थवाची है। अब दूसरी टाइप से संसारी जीवों के भेद कर रहे हैं। संसारिणस त्रस स्थावराः, देखिए संसारिण और आधा स, संसारिणस और फिर त्रस स्थावराः है ना, वो स और त्र मिला हुआ है, तो संसारिणस आधा से तक को इधर लेंगे और फिर त्रस स्थावरा। फिर से बुलवाती हूँ, संसारिणस त्रस स्थावराः, संसारिणस त्रस स्थावराः।
संसारी जीव दो प्रकार के हैं, एक त्रस और एक स्थावर। या तो कहें समनस्क और अमनस्क, उसमें भी सारे संसारी जीव कवर हो जाएंगे, और एक या कहें त्रस और स्थावर, तो उसमें भी सारे संसारी जीव कवर हो जाते हैं। देखिए अर्थ देखते हैं। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। उनमें से संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, समनस्क और अमनस्क। सैनी असैनी के साथ साथ संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से भी दो प्रकार के होते हैं।